हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 11th क्लास में विमाएँ के बारे में कि किसी भौतिक राशि की विमा किस प्रकार से लिखी जा सकती है और उसी भौतिक राशि के मात्रक किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर चर्चा रहेगी मात्रक की तथा विमाएँ। अगर एक ही राशि है तो विमाएँ हैं और बहुवचन में है तो विमाएँ हो जाएगा, क्योंकि राशियाँ बहुत सारी होती हैं, इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पे विमाएँ की। तो मात्रक या विमाएँ किसकी लिखी जाती हैं? मात्रक या विमाएँ किसकी लिखी जाती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई मात्रक किसका लिखना है या विमा किसकी लिखनी है। तो मात्रक या विमा जो लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं भौतिक राशि। मात्रक किसका लिखना है? भौतिक राशि का। विमाएँ किसकी लिखनी है? भौतिक राशि। ये भौतिक राशि कहां पर होती है, किस विषय में होती है? भौतिक राशि जो होती है वो भौतिक विज्ञान में होती है। भौतिक राशि कहां होती है, किस विषय में होती है? भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक राशियां जो होती हैं वो भौतिक विज्ञान में होती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों के लिखे जाते हैं मात्रक, भौतिक राशियों के लिखी जाती हैं विमाएँ। इसके साथ साथ इन भौतिक राशियों का करना पड़ता है मापन। इन भौतिक राशियों का करना पड़ता है मापन, मेजरमेंट भी करना पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी भौतिक राशि का हमें मापन करना है। मान लीजिए किसी भौतिक राशि का हमें क्या करना है? मापन। मैंने यहां पे भौतिक राशि को चुना, वो भौतिक राशि यहां पे क्या है? दूरी। अब मुझे दूरी का मापन करना है और मापन करने के बाद मुझे दूरी का क्या करना है? मापन। और मापन करके मुझे क्या लिखना है? मात्रक। मुझे दूरी का क्या करना, मुझे किस भौतिक राशि का? दूरी का। इसका क्या करना है? मापन। मापन करके क्या निकालना है? मात्रक। अब आइए देखिए, मैं दूरी का मापन, मान लीजिए मैं दूरी का मापन मीटर में कर रहा हूं। मान लीजिए मैं दूरी का मापन किस में कर रहा हूं? मीटर में। अगर मैं दूरी का मापन मीटर में कर रहा हूं तो मीटर क्या हो गया? उसका मात्रक। तो मीटर क्या हो गया? उसका मात्रक। इसी तरीके से अब मैं दूसरी राशि लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिया द्रव्यमान। मैं द्रव्यमान का मापन कर रहा हूं किसमें? किग्रा में। तो किग्रा क्या हो गया? मात्रक। मान लो मैं अगली राशि की बात कर रहा हूं, समय का मैं मापन कर रहा हूं। समय का मापन, क्योंकि मैं जितनी भी राशियां लेता जा रहा हूं, यहां राशियां ले रहा हूं, इन राशियों का मैं मापन कर रहा हूं। दूरी का मापन कर रहा हूं मीटर में, द्रव्यमान का मापन कर रहा हूं किग्रा में, और समय का मापन कर रहा हूं सेकंड में। और ये मेरे बनते जा रहे हैं, क्या बनते जा रहे हैं? मात्रक। अब आप देखिए, कोई अगर आपसे पूछता है एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक, दूरी राशि है, दूरी का मात्रक क्या है? जिसमें मापन किया है वही मापन, जिसमें मापन किया है वही मात्रक, जिसमें मापन किया है वही मात्रक। तो मापन किसमें किया है? मीटर में। इसलिए एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का मापन काय में कर रहे हैं? किग्रा में। इसलिए यानी इस पद्धति में इसका मात्रक क्या हुआ? एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का, इस द्रव्यमान का मापन कर रहे हैं किग्रा में, और वो बन गया इसका मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक किग्रा है। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा है। इसी तरीके से अब समय के बारे में आ जाइए। एमकेएस पद्धति,
एम के एस पद्धति में किसको मापन कर रहा हूं मैं? समय को। किसमें किया? सेकंड में। तो समय का मात्रक क्या हुआ? सेकंड हुआ। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं? भौतिक राशियां। इन भौतिक राशियों को हम क्या कर रहे हैं? मापन। और मापन जिसमें कर रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? मात्रक। आपने यहां देखा दूरी का मापन मैंने किया किसमें? मीटर में। तो मीटर क्या हो गया? मात्रक। मैंने द्रव्यमान का मापन किसमें किया? किग्रा में। तो यानी कि एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या हो गया? किग्रा। मैंने यानी कि समय का मापन किसमें किया? सेकंड में। तो वो क्या बन गया? समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। पद्धति को अब यहां पे क्या मैं बात कर रहा हूं? यहां पे एक और वर्ड को मैं लेके आ रहा हूं बार बार। वो क्या है यहां पे? पद्धति। वो पद्धति, यहां पे क्या है? पद्धति। अब मैं आपको जो समझाता हूं, यानी मेरी अगली जो आपको समझाने की बात होगी पद्धति, यानी कि पद्धति क्या है? पद्धति क्या है? तो देखिए यहां पे पद्धति क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा। पद्धति क्या है उसके बारे में चर्चा है। जैसे कि मैंने कहा था पद्धति, पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। ये पद्धति या सिस्टम होता क्या है? ये पद्धति या सिस्टम बताया, ये क्या होता है? मानक होता है, यानी स्टैंडर्ड। तो वैज्ञानिक ने क्या बनाए? मानक बनाए। वैज्ञानिक ने क्या बनाए? मानक बनाए, निर्धारित किया। और जो निर्धारित किया वो क्या कहलाई? पद्धति। वैज्ञानिकों ने क्या बनाए? मानक। वो क्या कहलाई? पद्धति। जैसे उन्होंने क्या मानक माना? उन्होंने किग्रा को मानक माना द्रव्यमान के लिए। उन्होंने दूरी को में मानक माना मीटर। उन्होंने समय के लिए मानक माना, यानी मानक मतलब स्टैंडर्ड क्या माना? सेकंड। तो वो जो मानक बने वो क्या है? वो पद्धति बनी। वो क्या बनी? पद्धति। तो यानी ये पद्धति वैज्ञानिकों ने बनाई। वैज्ञानिक ने क्या बनाई? वैज्ञानिक ने बनाई पद्धति। और ये पद्धति है कितनी? जैसे देखिए कौन कौन सी पद्धति? एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति। ये पद्धति बनाए एमकेएस पद्धति। अब मैंने अभी भी बताया एम यानी किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए। क्या यहां पे निर्धारित किया? किग्रा। एम के एस। अब इनके यानी कि ये पद्धति हैं, इसका मतलब इन पद्धतियों में इन तीन चीजों का इस्तेमाल होना है। ये मानक है। किसका इस्तेमाल होना है? कि दूरी के लिए किसका इस्तेमाल होना है? इस पद्धति के लिए दूरी के लिए इस्तेमाल होना है मीटर का। द्रव्यमान के लिए इस्तेमाल होना है किसका? किग्रा का। इस पद्धति में यानी कि इस्तेमाल होना है समय के लिए किसका? सेकंड का। तो ये मानक है, यानी स्टैंडर्ड मान लिया वैज्ञानिक ने और उसका यानी कि नाम दे दिया शॉर्ट में कि दूरी को मीटर में नापना है, द्रव्यमान को केजी यानी किग्रा में यानी के में नापना है, और यहां पे ये सेकंड, एस फॉर सेकंड यानी ऐसा। तो ये पद्धति है वही, यानी एमकेएस पद्धति। अगर इस पद्धति को मानक मानेंगे, अगर इस पद्धति को मानक मानेंगे और वैज्ञानिक ने इस पद्धति को मानक माना और मान करके यानी उन्होंने क्या कहा कि सी का मतलब है यहां पर सेंटीमीटर,
जी का मतलब है यहां पर ग्राम, एस का मतलब है यहां पर सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सेंटीमीटर क्या है? दूरी। सेंटीमीटर क्या है? दूरी। ग्राम क्या है? किसके लिए यूज होगा ग्राम? द्रव्यमान, किसी द्रव्य का मान। ये सेकंड किसके लिए आएगा? समय के लिए। इसका मतलब जब सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है तो दूरी का मानक क्या रहेगा? सेंटीमीटर। और जो मानक रहेगा वही उसका क्या होगा? उस पद्धति के अनुसार उसका मात्रक होगा। द्रव्यमान को इस पद्धति के अनुसार मानक क्या माना गया? ग्राम। और जो मानक है वही मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या हुआ? द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में ग्राम होगा। अब समय को किस में नाप रहे हैं? सेकंड में। इसका मतलब सीजीएस पद्धति के अनुसार समय का मात्रक सेकंड होगा। अब हम बात करते हैं यानी इस प्रणाली की। यहां पर एफ का मतलब क्या है? फुट। और फुट क्या है? दूरी, जो पुराने टाइम में इस्तेमाल होती थी, पुराने समय में प्रयोग होती थी। तो फुट किसके लिए है? दूरी के लिए। द्रव्यमान के लिए क्या इस्तेमाल किया? पाउंड। किसके लिए इस्तेमाल किया? द्रव्यमान के लिए। एस फॉर सेकेंड, इसका क्या मतलब है? सेकेंड। सेकेंड किसके लिए लिया गया? समय के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या रहा? सेकेंड। सीजीएस पद्धति में भी समय का मात्रक क्या रहा? सेकेंड। एपीएस पद्धति में भी समय का मात्रक क्या रहा? सेकेंड। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने सभी पद्धतियों में, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे वो सीजीएस हो, चाहे वो एपीएस हो, उन्होंने सभी पद्धतियों में समय का मात्रक एक ही रखा या एक ही निर्धारित किया। और वो मात्रक क्या है यहाँ पे? सेकेंड। बाकी का एमकेएस पद्धति में एम किसके लिए? मीटर के लिए, अर्थात दूरी के लिए। तो दूरी का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? मीटर। सीजीएस पद्धति में क्या है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान के लिए यानी सीजीएस पद्धति में क्या है? ग्राम। एमकेएस पद्धति में क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान एफपीएस पद्धति में क्या है? पाउंड। दूरी के लिए क्या है? फीट या फुट। समय के लिए क्या है? सेकेंड। ये सब क्या है? मानक। जो मानक है वही क्या है? उस पद्धति के अनुसार भौतिक राशि के मात्रक, उस भौतिक राशि के मात्रक। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक लिखना बेहद आसान है। मात्रक आप लिख सकते हो किसके अनुसार? पद्धति के अनुसार। पद्धतियां कौन सी होगी? एमकेएस पद्धति होगी। पद्धति और कौन सी हो सकती है? सीजीएस पद्धति। और कौन सी पद्धति होगी? एफपीएस पद्धति होगी। बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे 9th में पढ़ते हैं, 9वीं क्लास में। 9th में क्या पढ़ते हैं? आपने देखा होगा 9th में पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब हमें इस राशि का क्या निकालना है? इस राशि का मान लो मात्रक निकालना है। हमें किसका मात्रक निकालना है? चाल का। इसका मतलब हमें इस राशि का क्या करना पड़ेगा? मापन। हमें इस राशि का क्या करना पड़ेगा? मापन। मापन के लिए क्या बनाना है? मानक। मानक किसके अनुसार लिखे जाते हैं? पद्धति के अनुसार। वो पद्धति क्या कहलाती हैं? उस पद्धति से क्या बनते हैं? मात्रक। यानी किसी भौतिक राशि का क्या करना है? मापन। मापन किस अनुसार होगा? मानक के अनुसार। वो मानक क्या बनाते हैं? पद्धति। वो पद्धति किससे हमें क्या प्राप्त होते हैं? मात्रक। यहाँ पे ये सिस्टम। अब देखिए हमें दूरी का मापन करना है।
उसके लिए मानक क्या लिया हमने, किसके अनुसार, पद्धति के अनुसार। मान लो मैं पद्धति ले रहा हूं कौन सी, एमकेएस। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में मुझे चाहिए क्या, मात्रक। एमकेएस पद्धति में मुझे चाहिए क्या, मात्रक। एमकेएस पद्धति में मुझे चाहिए मात्रक किसका, चाल का। अब आप देखिए, तो चाल के लिए मैं क्या लूंगा, यहाँ पे दूरी। दूरी का मापन मैं किस में करूंगा, इस पद्धति के अनुसार। एम का मतलब मीटर ही होता है, अर्थात मुझे मीटर लिखना है। समय का किसी भी पद्धति के अनुसार मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इस तरीके से चाल का मात्रक, यानी इस पद्धति में क्या हुआ, एमकेएस पद्धति में इस तरह से चाल का मात्रक मीटर बटे सेकंड हुआ, जो 9th क्लास में भी बताया जाता है। क्योंकि चाल का टॉपिक 9th क्लास में भी है और 11th क्लास का में भी है। 11th क्लास में कौन से चैप्टर में, एक बीमी गति, काइनेमेटिक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वहां पर भी है। तो 9th में भी यानी है और 11th में भी यानी हमारे सब्जेक्ट में है, हमारे कोर्स में है और कोर्स से बाहर में। मान लीजिए मुझे सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल करना है। अब मैं एमकेएस पद्धति का चयन नहीं करना चाहता, अर्थात उसको मानक के रूप में नहीं लेना चाहता, तो मैं किसको लेना चाहता हूं, सीजीएस पद्धति के अनुसार मापन करना चाहता हूं। और वो भी अब मुझे किसके लिए निकालना है, चाल के लिए। तो इसका मतलब चाल का मापन मुझे करना है। चाल का मापन करने में कौन कौन सी दो राशियों का मुझे जरूरत है, दूरी का और समय का। तो दूरी मैंने इस पद्धति में यानी किससे लूंगा, सेंटीमीटर से। सी का मतलब है सेंटीमीटर और इसका मतलब क्या है, सेकंड। तो क्या हुआ यहाँ पे, सेंटीमीटर बटे सेकंड। किसका मात्रक है, चाल का। मान लो मुझे एफपीएस पद्धति का इस्तेमाल करना हो तो यहाँ पर एफ का मतलब क्या है, फुट। समय का मतलब क्या है, सेकंड। अर्थात चाल भौतिक राशि का अगर एमकेएस पद्धति में इस्तेमाल करें तो मीटर बटे सेकंड, सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल करें तो सेंटीमीटर बटे सेकंड, एफपीएस पद्धति का इस्तेमाल करें तो फुट बटे सेकंड। आप किसी भी यानी कि उसका पद्धति का चयन कर सकते हैं। आप जिस पद्धति का चयन करेंगे उसके मानक के अनुसार उस भौतिक राशि का मापन करेंगे और उसका मात्रक आसानी से निकाल लेंगे। तो मापन करके किसी भौतिक राशि का मात्रक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। फिजिक्स में हजारों राशियां हैं, मान लो 1000 राशि है, 10,000 राशि है, लाखों राशि हैं। आप कितनी भी राशियों का आप आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं। बस उन भौतिक राशियों का हमें करना क्या होता है, हमें उन भौतिक राशियों का मापन करना होता है। मापन किसके अनुसार करना होता है, मानक के अनुसार। वो मानक यानी कि कौन देता है, पद्धति। पद्धति कौन बनाता है, वैज्ञानिक। इनसे हमें मिलेगा क्या, मात्रक। हमने आपसे क्या बात करी थी, शुरू में ही मैंने कहा था, आज हम चर्चा करेंगे मात्रक की, कि मात्रक क्या होते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मात्रक क्या होते हैं। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक करने के लिए हमें पद्धति का सहारा लेना पड़ता है और मैंने साथ में आपको समझाया है पद्धति। पद्धति क्या है वो भी मैंने आपको समझाया। पद्धति यानी 3 हैं, जिसमें मानक के रूप में यानी एमकेएस पद्धति, जिसमें निर्धारित है, बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये है, अमेरिका में कुछ और होगा। एमकेएस पद्धति का इंडिया में कुछ मतलब है, अमेरिका में कुछ और होगा, इंग्लैंड में कुछ होगा, नहीं। ये पद्धति जो होती है स्टैंडर्ड होती हैं, यानी हिंदी में मानक होती हैं, स्टैंडर्ड होती हैं, जो हर देश में मान्य होती है। इसीलिए एमकेएस पद्धति का संशोधन नाम, एमकेएस पद्धति का संशोधन नाम बाद में कर दिया गया एसआई पद्धति। इसीलिए एमकेएस पद्धति का बाद में नाम कर दिया गया संशोधन करके एसआई पद्धति, जिसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अर्थात अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय
राष्ट्रीय पद्धति। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे एसआई पद्धति क्या होती है, एसआई सिस्टम क्या है, आपका आंसर होना चाहिए कि सर एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित किया गया रूप है, बदला हुआ नाम है, मॉडिफाइड नेम है। एमकेएस पद्धति का बदला हुआ नाम, परिवर्तित नाम, मॉडिफाइड नाम, संशोधित रूप से किया गया नाम क्या है, एसआई पद्धति। तो पद्धति में अगर आपसे पूछे कोई भाई पद्धतियाँ कितनी हो सकती हैं तो आप बता सकते हो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। एसआई एमकेएस का ही संशोधित रूप। तो मैंने आपसे चर्चा की, किसकी चर्चा की, मानक बताया। मानक क्या है, मापन क्या है। मापन क्या है, किसी भौतिक राशि का मापन करने की क्यों आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना मापन के किसी भी भौतिक राशि का जो मान होता है, वैल्यू होता है, उसमें क्या रहती है, उसमें स्पष्टता नहीं होती। किसी भौतिक राशि के मापन करने में अगर हम बिना यानी कि मानक के, बिना निर्धारण के, बिना पद्धति के, बिना सिस्टम के अगर हम करते हैं तो उस मान में कभी निश्चितता नहीं हो सकती, वो मान कभी एक समान नहीं हो सकता, वो मान यथार्थ नहीं हो सकता। उस मान के अंदर यानी कि 100% गलती होगी। डैट मीन्स उस मान के अंदर एरर होगी। एरर होगी यानी त्रुटि होगी। तो त्रुटि यानी ना हो, उस त्रुटि को बचाने के लिए वो हर जगह यानी कि एक जैसी हो, एक्यूरेट हो, शुद्ध हो, सभी देशों में यानी कि अंतर ना आए, सब कहें कि नहीं ये बिल्कुल सही है। तो उस त्रुटि न होने के लिए वैज्ञानिकों ने मानक बनाए। और जो मानक बनाए, मानक कहाँ बनाए गए थे, मानक बनाए गए थे पेरिस में। पेरिस में क्या है, पेरिस में है एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेबोरेटरी। उस अंतर्राष्ट्रीय लेबोरेटरी के अंदर वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई और उन्होंने यानी कि मापन करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने मानक तैयार किए और मानक को यानी कन्वर्ट किया पद्धति के में, यानी कि उसको पद्धति में। तो मानक करने के लिए जैसे उन्होंने केजी बनाया, तो किलोग्राम कहाँ बनाया, पेरिस में। क्या बनाया उन्होंने, उन्होंने इरिडियम एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर को उन्होंने निर्धारित किया है कि भाई ये सिलेंडर का जो मास है वो 1 kg के इक्वल है। उन्होंने निर्धारित कर दिया। उन्होंने कहा आज से ये सभी देशों में मान लो। तो उन्होंने जो वैल्यू निर्धारित कर दी वो फिक्स हो गई, उसमें स्पष्टता आ गई। अगर उससे किसी ने मापन कर लिया तो वो कभी गलती नहीं हो सकती, अर्थात त्रुटि नहीं हो सकती। तो त्रुटि भी हमारी यानी कि आगे आने वाली, इस चैप्टर में बहुत सारी बातें होती हैं। इस चैप्टर में त्रुटि के बारे में भी बात करते हैं, इस चैप्टर में पद्धति के बारे में भी बात करते हैं, इस चैप्टर में मानक के बारे में भी बात करते हैं, इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करते हैं, मात्रकों के बारे में बात करते हैं, इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करते हैं, बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको कितने सारे यानी कि पॉइंट्स की बात कर ली। आपको लगभग सारी पद्धतियों के बारे में बता दिया, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, उसका संशोधित रूप, उसका मानक, मापन क्यों किया जाता है, त्रुटि क्या है, त्रुटि ना हो उसके लिए यानी कि क्या बनाए, उसके लिए इंटरनेशनल लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए। क्या तैयार किए, तो ऐसे ही 1 मीटर लेंथ तैयार की। 1 मीटर लेंथ यानी वैज्ञानिक ने देखा वहां पे एक क्रिप्टॉन रखा हुआ था। उन्होंने कहा भाई क्रिप्टॉन से क्या हुआ, नारंगी रंग की तरंगें निकल रही थी। मान लो यहाँ क्रिप्टॉन रखा है, ये क्रिप्टॉन जो पदार्थ रखा है, इस क्रिप्टॉन से ऑरेंज लाइट निकल रही थी, नारंगी रंग की। अब वो जो लाइट निकल रही थी उसने 1650 यानी 1,650,762 इतनी जब तरंगें वहां से निकल के वहां आगे पहुंच गई थी,
तो उसको निर्धारित कर दिया, मान लो ये तरंग यहां तक आ गई, इस दूरी तक आ गई, तो उस दूरी को उन्होंने क्या कहा, कह दिया 1 मीटर, कि भाई ये दूरी आज से 1 मीटर होगी, और बस उसी दूरी के बराबर यानी 1 मीटर तैयार कर दिया। अब आप किसी भी दुकान पे जाते हो, कहते हो 1 मीटर कपड़ा दे दो, बस वो उससे नापेगा फट से मीटर से, और आप कहोगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 1 मीटर ही है, कम नहीं है, कम नहीं है ना ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यानी कि आपको विश्वास हो गया इस पूरी दुनिया में, यानी सब लोग विश्वास कर सके। अब आगरा से खरीद रहे हो, दिल्ली से खरीद रहे हो, कानपुर से खरीद रहे हो, बांसवाड़ा से खरीद रहे हो, बाड़मेर से खरीद रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मीटर से नापने के बाद कि ये कम है या ज्यादा है। हर एक आदमी को क्या होगा, विश्वास, अर्थात वो कहेगा कि नहीं भाई इसमें कमी नहीं हो सकती, इसमें त्रुटि नहीं हो सकती, ये तो यार बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी के लिए एक्यूरेसी भी आती है यहाँ पे, इस चैप्टर में एक्यूरेसी भी है, इस चैप्टर में प्रिसिशन भी है। यानी एक्यूरेसी में शुद्धता क्या होती है, यथार्थपना क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, किसी भौतिक राशि की यथार्थता की क्या वैल्यू है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो डेट मीन्स यानी एक्यूरेसी कैसे होती है वो सब बात है। अब एक्यूरेसी क्या है, अब मान लीजिए आपने देखा होगा जैसे कि 9th क्लास में पढ़ा है कि इस गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8। अगर कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है उसका मान आता है 9.8, एक्सपेरिमेंट भी उसने 9.8 निकाल लिया और रियल वैल्यू भी उसकी 9.8 है। तो 9.8 जो रियल है उसने निकाली 9.8, इसका मतलब 9.8 थी, 9.8 आई, क्या कोई एरर हुई, नहीं हुई। तो क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है, यस एक्यूरेट है। क्या ये वैल्यू यथार्थ है, यस यथार्थ है। क्या इस वैल्यू में कोई त्रुटि है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसमें त्रुटि शून्य मान ली जाए, बिल्कुल मान ली जाए। शून्य त्रुटि का क्या मतलब होता है, जिसका मान शुद्ध मान से ज्यादा ना हो और शुद्ध मान से कम ना हो, अर्थात जितना है उतना फिक्स, उससे वैल्यू ना तो ज्यादा आए ना उससे वैल्यू कम आए। अगर ज्यादा कम आती है तो वो क्या होती है, वो त्रुटि होती है। तो भौतिक राशियों में मापन कर करके क्या निकाले जाते हैं, मान निकाले जाते हैं। जैसे जी का मान निकाल लिया, अब मान लो एक लड़का है, दूसरे लड़के ने मान निकाला 9.7, जिस लड़के ने 9.8 निकाला है और असली मान भी 9.8 है, इसका मतलब उसने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब उसकी कोई एरर नहीं है। लेकिन एक दूसरा लड़का निकाल रहा है, दूसरा स्टूडेंट, मान लो दूसरा स्टूडेंट सोहन है। अब सोहन मेरे पास आया, बोला सर मेरा मान तो 9.7 आया है सर। तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, इसमें तो असली वैल्यू तो 9.8 होती है, आपने तो 9.7 निकाला है। इसका मतलब आपने क्या किया, त्रुटि की है, आपने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी है, जिसकी वजह से ये 9.8 नहीं आ रहा है, यानी 9.7 आ रहा है। तो ये 9.7 आने वाला वैल्यू क्या है, यानी उसकी कमी है, यानी उसकी गलती है। और अगर दूसरा स्टूडेंट यानी 9.8 निकाला या तीसरा स्टूडेंट 9.8 निकाला, जितने भी स्टूडेंट 9.8 निकालेंगे वो गलती नहीं कर रहे हैं, अर्थात त्रुटि नहीं कर रहे हैं। तो भौतिक राशियों में बहुत सारी बातें देखनी पड़ती।